गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले द चैप्टर 1 इज फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है फिजिकल वर्ल्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने 9th और 10th के अंदर हमने जो साइंस पढ़ी है हमने उसको थोड़ा हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो 9th क्लास के अंदर हमने जो जैसे हम फिजिक्स में हमने देखा था मोशन वाला चैप्टर हमने किया था, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर हमने किया था। और सिमिलरली हमने क्लास 10th के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ऑप्टिक्स के कुछ लेंसेज और मिरर के कुछ हमने टॉपिक्स किए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो जो हमने साइंस पढ़ी है 9-10 तक, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सिमिलरली केमिस्ट्री और बायो भी क्या है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास 11th और 12th के अंदर। ठीक है, तो क्लास 11th और 12th के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये एज अ इंट्रोडक्शन है आपके लिए, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम कोई भी फिजिक्स के फॉर्मूले को या जो भी डेरिवेशंस है इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये एज अ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है पूरा चैप्टर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 9th और 10th के अंदर कि साइंस क्या है। द साइंस क्या है, साइंस इज अ systematic and organized knowledge। क्या है, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक्वायर, हमने इसको एक्वायर किया है। हमने जो भी एनवायरनमेंट के अंदर फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं, जो कोई भी जो घटना होती है उसको हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन हम उस नॉलेज को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो वो जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो साइंस क्या है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहें, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस etc। ओके, तो हम जो फिनोमिनाज जो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर नेचुरल जो फिनोमिनाज है इनको हमने क्या किया, इनके ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ हमने जो फिनोमिना है उनको ऑब्जर्वेशन किया है। अब जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, जब हम इसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकल वे में अरेंज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज एक्वायर्ड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ये जो साइंस है, इस साइंस को हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर। तो वो जो दो मेन स्ट्रीम्स हैं वो आपकी कौन कौन सी है, जो साइंस को हमने यहाँ पर दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस और सेकंड वन इज फिजिकल साइंस। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर साइंस को ब्रॉडली दो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द लिविंग, इट डील्स विथ लिविंग organism
लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। बायोलॉजिकल साइंस में आपको पता है हम किससे डील करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और इस बायोलॉजिकल साइंस में क्या है कि आपकी बायोलॉजी, जूलॉजी, जो हम कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे खूब सारी ब्रांचेज हैं जिसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जिन्होंने साइंस बायोलॉजी ले रखी है उनके जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, बायोलॉजी जूलॉजी वाला, वो किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है। अब ये जो फिजिकल साइंस है, इस फिजिकल साइंस को फर्दर हमने क्या किया है, दो सब स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमने एक सब स्ट्रीम का नाम रखा केमिस्ट्री, एक सब स्ट्रीम का नाम हमने क्या रखा है, केमिस्ट्री, और दूसरे का नाम हमने क्या रखा है, फिजिक्स, ठीक है ना। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर हम जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, जो भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है मान लो, या कोई भी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैसेज स्टेज में, तो वो नंबर ऑफ किन किन मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन से बना है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में डील हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम क्या डील करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम डील करते हैं जो नेचुरल जो फिनोमिना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनाज, मैटर का क्या है सिग्निफिकेंस, एनर्जी क्या है, फोर्सेस क्या है, इन सब पर जो हम डील करते हैं वो हम किस में करते हैं, फिजिक्स ब्रांच में करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जाएंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे फिजिक्स, इस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, बिकॉज फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है। तो हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि सबसे पहले साइंस क्या था, साइंस में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमारे पास दो स्ट्रीम्स है, और दो स्ट्रीम में फिजिक्स कहाँ पर लाई करती है, ठीक है ना। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ, it is a branch of science, it is a branch of science which deals with the natural phenomena। क्या है फिजिक्स, क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिनाज। अब इन नेचुरल फिनोमिनाज में जितने भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सन से लाइट आ रही है, या मान लो जो हमारा फैन है वो रोटेट होता है, या डे नाइट बनते हैं, जो अर्थ का रिवोल्यूशन है, या एटम्स क्या है, एटम के अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे किसी मटेरियल से या कंडक्टर से क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। ये सारे जो भी हम फिनोमिनाज है, इन सारे फिनोमिनाज की हम स्टडी किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट डील्स विथ एनर्जी, एनर्जी क्या है, फोर्सेस क्या है नेचर के अंदर, एनर्जी, फोर्स, मैटर, मैटर का मतलब यहाँ पर सिंपल किससे है, मास से है, क्योंकि कोई भी जो बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम यहाँ पर क्या नाम दिया हमने, मैटर, ठीक है ना। एनर्जी, फोर्स, मैटर, मोमेंटम, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन सब के साथ जो डील करती है ब्रांच, उसी ब्रांच का नाम क्या है, हमारा फिजिक्स है, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब इस फिजिक्स की डेफिनेशन में देखो हमने क्या कहा, एनर्जी, फोर्स, मैटर, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी हम फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं डेली रूटीन्स के अंदर, डेली नेचर के अंदर, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, जो अर्थ का रिवोल्यूशन है, अर्थ का रोटेशन है, डे नाइट का फॉर्मेशन है, जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, इन सब का हम जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो किस ब्रांच में करते हैं, फिजिक्स में। तो ये भी एक बहुत क्या है, वास्ट सब्जेक्ट है। तो हमने इसको क्या किया, इस सब्जेक्ट को भी हमने क्या किया है,
सब सब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो बेसिकली जो फिजिक्स में जो ब्रांचेज हैं वो दो तरह की होती है, डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड होती है क्वांटम मैकेनिक्स बोले या क्वांटम फिजिक्स कहें, एक ही बात है। क्वांटम मैकेनिक्स, किसी किसी बुक में मैकेनिक्स लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्वांटम फिजिक्स कहें चाहे क्वांटम मैकेनिक्स कहें। तो जो बेसिकली जो ब्रांच है फिजिक्स की वो दो तरह की है, दो कैटेगरी में हम बांटते हैं इसको, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। अब ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक्स ऑब्जेक्ट्स। ये किसके साथ डील करती है, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो कि जिनकी लीनियर साइज का है या उनका जो एरिया है वो क्या होता है, काफ़ी वास्ट होता है, जो बड़े लेवल पे होती है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स, टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो वहाँ पर जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन है, तो यहाँ पर अर्थ और जो सन है वो क्या है, बहुत ही लार्ज स्केल के, बहुत ही बड़े हैं, तो वो किस में आएंगे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में लिए जाएंगे। और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनकी जो साइज़ है वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। दैट मीन्स जैसे एटम कहें, एटम के अंदर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उन सबको हम किस में लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्लासिकल फिजिक्स किसके साथ डील करती है, क्लासिकल फिजिक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या है, जिनकी साइज क्या हो, कंपेरेबली बड़ी हो, लार्ज हो। और माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, जिनकी साइज जो लीनियर साइज कहें हम, तो साइज क्या होती है, कंपेरेबली वेरी स्मॉल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो सब किस में आएंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम दोनों जो ब्रांचेज है फिजिक्स की, इसको थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स सबसे पहला जो हमारा ब्रांच था वो था क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें हमने क्या कहा, इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक it deals with the macroscopic objects. It deals with the macroscopic objects. और macroscopic objects कौन होंगे, जो जिनकी the macroscopic objects are those जिनकी size is कंपेरेबली लार्ज, कंपेरेटिवली लार्ज, जिनकी साइज क्या होती है, कंपेरेटिवली लार्ज होती है, उसको हम किस में लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में लेते हैं। तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स की भी सब ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डील करने जा रहे हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दो ही, हमारे पास खूब सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं क्लासिकल फिजिक्स को। तो क्लासिकल फिजिक्स को डिवाइड करने पर जो हमें सब ब्रांचेस मिलती है, उसमें सबसे पहली जो सब ब्रांच आती है
वो आती है आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ सब स्ट्रीम और सब ब्रांच ऑफ अ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द इट deals with the it deals with the body or objects when they are in motion और स्टेशनरी। व्हेन दे आर इन मोशन और स्टेशनरी, ऐसे सारे बॉडी और ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से या वेरिएबल वेलोसिटी से, मतलब कि एक्सेलरेशन भी हो सकता है उसके अंदर। तो अगर वो मोशन में है तो मोशन में है तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, एक्सेलरेशन होगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसका क्या मोमेंटम होगा। ये सारी जो डील हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, हम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो मोशन में हो, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी होगा तब भी उसका क्या होगा, एक सर्टेन मास होगा, सर्टेन वेट होगा, ठीक है ना, और अदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जिसको हम इनर्शिया वगैरह कहते हैं। तो ये सारी भी हम किसके अंदर डील करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर डील करते हैं, ठीक है ना। तो इस मैकेनिक्स बेस्ड पे ही हमारा जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जो चैप्टर है वो हमारा पूरा किसके साथ हम डील करेंगे, मैकेनिक्स के साथ। उस मैकेनिक्स में फर्दर हम जब चैप्टर डील 3rd, 4th, 5th चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम मैकेनिक्स को भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे काइनामेटिक्स के अंदर और एक स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है ना। स्टैटिक्स मीन्स जब बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, और काइनामेटिक्स में क्या करेगा, मूव करेगा। और एक हमारा होगा डायनामिक्स, और डायनामिक्स में हम क्या करेंगे कि उसके मोशन और मोशन के पीछे के जो कॉज है, मतलब कि उस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, क्या उसका मोमेंटम है, क्या है, ये सब हम चीज़ों को क्या करेंगे, उसमें डील करेंगे, किसके अंदर, डायनामिक्स के अंदर डील करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, तो मैकेनिक्स क्या है, सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट और बॉडी व्हेन दे आर इन मोशन और स्टेशनरी, ठीक है। सेकंड जो सब ब्रांच आती है वो आती है आपकी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द light propagation and its related phenomena, ठीक है ना। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो लाइट है, लाइट जो एवरीडे रूटीन के अंदर जब हम चाहे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही हो, चाहे सन से लाइट आ रही हो, उसका प्रोपोगेशन कैसा होता है, वो किस तरह की वेव्स होती है, और उनसे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिनाज है, क्या इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और इंटरफेरेंस में भी फिर हम डीपली पढ़ेंगे, स्कैटरिंग क्या होती है वगैरह वगैरह, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम किस में डील करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर डील करते हैं, ठीक है ना। थर्ड, थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड जो ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की वो आपकी क्या है, थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, थर्मो मीन्स यहाँ पर है टेम्परेचर से, और डायनामिक्स मतलब कि उसके अंदर वेरिएशन। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर है या उसकी जो एनर्जी है, एंट्रोपी है, वो टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी कैसे वेरी करती है, प्रेशर कितना लगाएं तब कितना वेरी करेगी, या उसके वॉल्यूम में चेंज करने पर इसमें कितना चेंजेस होगा, इन सारे पैरामीटर्स पर जब हम डील करते हैं तो वो डील हम किसके अंदर करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स के अंदर करते हैं। तो इट डील्स विद
it deals with the body temperature, comma, pressure, volume, entropy, internal energy, एक्सेट्रा। ठीक है ना। कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो सिस्टम है, इट डील्स विद द बॉडी का है चाहे सिस्टम का है, इट डील विद द सिस्टम जिनके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। इनके साथ जब हम डील करते हैं या इनके साथ हम इसका कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो हम किस ब्रांच में करते हैं, हम थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स हो गई, ऑप्टिक्स हो गई, थर्मोडाइनमिक्स हो गई। फोर्थ जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में क्या करते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और डायनामिक्स, या हम इसको इलेक्ट्रोडाइनमिक्स कहें चाहे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म कहें, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में क्या है, इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, magnetic effect. It deals with the electric and magnetic effect and correlate both. और हम इसको क्या करते हैं, आपस में रिलेट भी करते हैं, ठीक है ना। वो किस में हम करते हैं, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के कारण कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये सब हम डील फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक 4 सब ब्रांचेस होगी क्लासिकल फिजिक्स की। सेकंड जो हमारा फिजिक्स की जो सेकंड ब्रांच थी वो थी हमारी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। अब इस क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या डील करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट मीन्स ये किसके साथ डील करती हैं, इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक, it deals with the microscopic particles. ये माइक्रोस्कोपिक मीन जिसकी साइज क्या हो, कंपेरेबली वेरी वेरी स्मॉल हो, बहुत ही छोटी हो। दैट मीन्स क्वांटम फिजिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके अंदर हम किसके बारे में डील करते हैं, एटम्स, न्यूक्लियस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, इनके बारे में हम डील करते हैं। तो वो इनके बारे में जब हम डील करते हैं तो वो फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो फिजिक्स है उस फिजिक्स को हमने 2 ब्रांचों में डिवाइड किया है। पहली ब्रांच थी क्लासिकल फिजिक्स को फर्दर हमने सब ब्रांचेस में डिवाइड किया जिसमें मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और एक आ गया हमारा इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। ठीक है ना। और सेकंड जो हमारे पास टाइप थी, जो सेकंड जो फिजिक्स की ब्रांच थी वो थी हमारी क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में हम कौन कौन सी सब ब्रांचेस में या कौन कौन से टॉपिक्स पर डील करते हैं, तो वो हमारे हैं एटम्स क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब के ऊपर हम क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है ना। अब
हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स के अंदर बहुत ही वास्ट, हमारे पास क्या है, वास्ट टॉपिक्स हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कुछ हद तक रिलेटेड भी हैं, कुछ डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी लॉज हैं, जितने भी फिनोमिनाज हैं, इनको हम कंबाइन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स को सिंपल बनाना चाहते हैं। तो फिजिक्स को सिंपल बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इन सब का यूनिफिकेशन करना पड़ेगा, इन सब का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब हम ये अचीव कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेसिक लॉ, किसी एक लॉ के जरिए हम फिजिक्स के होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फिजिक्स के अंदर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विस्ट है, और वो दो इम्पोर्टेंट क्विस्ट क्या है आपके, एक तो यूनिफिकेशन और एक रिडक्शन। मतलब कि जो बड़ा फॉर्म है उसको हम क्या करना चाहते हैं, छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो जो दो क्विस्ट है हमारे, वो दो क्विस्ट क्या है, टू मेन क्विस्ट इन फिजिक्स। दो मेन क्विस्ट इन फिजिक्स कौन कौन से है? तो फर्स्ट हमारा क्या है, यूनिफिकेशन। और सेकंड हमारा क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है ना? तो अब इन दोनों में हम क्या करना चाहते हैं, यूनिफिकेशन में हम क्या करना चाहते हैं, यूनिफिकेशन में हम जितने भी हमारे पास फिजिक्स में डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, लॉ है, इन सबको यूनिफाइड कंबाइन करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि हम एक ही फॉर्मूले से पूरी फिजिक्स को क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या है, लगातार क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारा जो प्रोग्रेस है वो होता जा रहा है। जैसा कि आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि जैसे अभी जो रिसेंट जो साइंटिस्ट हैं वो एक स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी वो थ्योरी है जिसके अंदर हम जो बेसिक लॉ है, ग्रेविटेशन, कूलम्ब्स लॉ और दो तीन और जो हमारे पास फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज को क्या करना चाह रहे हैं, यूनिफाइड कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब कि एक ही फॉर्मूले से सबको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन इट मीन्स integration of laws or integration of laws and principles of physics to make a universal law of physics। ठीक है ना? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो यूनिफिकेशन क्या है, यूनिफिकेशन के अंदर हम जो डिफरेंट, इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, डिफरेंट unification of different laws and principles of physics to make a universal law of physics। हम एक ही लॉ बनाना चाहते हैं which, जो लॉ जब वो ऐसा बन जाएगा, which explain all the phenomena, जो कि सारे फिनोमिनास को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। विच विल एक्सप्लेन ऑल द फिनोमिनास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। सेकंड हमने क्या कहा, ये तो हो गया यूनिफिकेशन का मामला। यूनिफिकेशन के अंदर हमने क्या किया है कि हमारे पास खूब सारे लॉज, प्रिंसिपल जो है फिजिक्स के, उनको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, और इंटीग्रेट कर हम एक ही बेसिक लॉ बनाना चाहते हैं जो कि क्या करें, जितने भी हमारे पास जहाँ भी हम अप्लाई करें उसको, वो वहाँ पर क्या हो जाए, सूट हो जाए।
ठीक है ना। तो वो हमारा यूनिफिकेशन। दूसरा है हमारा रिडक्शन, या इसको रिडक्शन में बोलते हैं। तो रिडक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन के अंदर हम जो हमारे पास लॉ है या जो हमारे प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो रिडक्शन के अंदर क्या है, इट स्टेट्स दैट we want to make a formula or law much smaller than present today, much smaller than present today। आज जो प्रेजेंट में जो हमारे पास जो भी फिनोमिनाज है, फॉर्मूलेज है, लॉ है, उनको हम क्या करना चाहते हैं, छोटे से छोटा, स्मॉल से स्मॉल बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल बना पाएंगे हमारे लिए क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी होगा, उसको रिमेंबर रखना इजी होगा। तो रिडक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि जितने हमारे पास फॉर्मूलेज लॉ है, इन सबको क्या करना चाहते हैं, छोटे से छोटा बनाना चाहते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट बनाना, स्मॉल से स्मॉल बनाना चाहते हैं, जैसा कि आज है, ठीक है ना। तो ये आपके दो क्विस्ट है फिजिक्स के अंदर। इसके बाद में जो फिजिक्स का सोसाइटी के अंदर रोल है या टेक्नोलॉजी के अंदर जो रोल है, वो क्या है कि जैसे आज हम एवरीडे रूटीन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो भी हम यूज़ लेते हैं, तो वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, फिजिक्स की ही देन है, ठीक है ना। कैसे? जैसे हमने पहले जो हमारे पास जो टेलीविज़न सेट आता था, उसमें CRT हमारे पास आती थी, ठीक है ना। लेकिन हमने डेवलपमेंट किया, फिजिक्स में डेवलपमेंट किया, साइंस में डेवलपमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस, सर्किट्स हैं, इनमें हमने डेवलपमेंट किया। तो हम आज जो न्यू मॉडर्न टीवीज़ आ रही है, उसमें हम LCD, LED, प्लाज्मा टीवी, इन टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन के अंदर आज हम यहाँ बैठे बैठे किसी भी कंट्री में कहीं भी हम एट ए इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो ये हमने किसके थ्रू अचीव किया है, ये हमने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव किया। दैट मीन्स हमने एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमने स्पेस में छोड़ रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता था, हमें ये नॉलेज थी कि हम जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पता था कि हम फ़ोन के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन के जरिए उन सैटेलाइट्स तक जाएंगे। उस सैटेलाइट्स के थ्रू वहाँ जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वहाँ तक वो सिग्नल क्या हो सकते हैं, लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अब जब हम बात करें, देखो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता थी कि जो लाइट है, लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हमें जो सिग्नल है किस फ्रीक्वेंसी में, किस एम्पलीट्यूड में हमने सेंड करना है, जिससे कि उसके अंदर एरर जनरेट नहीं हो और वो यहाँ से लेकर जो भी हमारा सैटेलाइट है वहाँ तक बिना किसी एरर के पहुँच सके। तो हमें वेव्स, सिग्नल के बारे में पता था, तब हम ये कर पाएँ। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड किस ऑर्बिट में, किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये हमने किस नॉलेज से देखा, ये हमने ग्रेविटेशन का जो हमें नॉलेज था, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता था, हमें उसका प्रिंसिपल पता था। तो इन सब को कंबाइन करके हमने सारी चीज़ें क्या करी है, इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है ना। जैसे आज सपोज अगर हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो बायोलॉजी के वर्ड में भी फिजिक्स की बहुत बड़ी देन है कि जैसे आज हम एक्सरे है, एक्सरे के अंदर अब हमारी जो बोन है उसमें कहाँ क्रैक है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें एक्सरे की प्रॉपर्टी पता थी कि एक्सरे की क्या फ्रिक्वेंसी, क्या हमारे पास वेवलेंथ होती है, उसको हम कैसे यूज़ ले सकते हैं। जैसे रेडियोथेरेपी होती है, तो रेडियोथेरेपी में भी क्या होता है, जो कैंसर टिश्यूज होते हैं, उन कैंसर टिश्यूज़ को मारने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ वहाँ पर भी हम क्या काम में ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी में भी हम फिजिक्स काम में ले रहे हैं। अगर हमें इसका नॉलेज नहीं होता तो हम ये रेडियोथेरेपी कैंसर टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने में नहीं ले पाते। तो एवरीडे रूटीन के अंदर या जितने भी हमारे पास
टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं उन सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिजिक्स का क्या है इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारे फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।